हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं कि यूजीसी नेट 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिसंबर का, ठीक, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। क्योंकि इस बार जो पेपर का पैटर्न आया था बच्चों, वो पैटर्न जो है काफ़ी अलग था। एग्जामिनेशन ऐसा, मतलब आप लोग जब उसका प्रीवियस ईयर आप देखोगे ना, तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन क्या होता है ना बच्चों, क्या होता है कि हम जब बहुत हार्ड पढ़ते हैं ना, तो हम इजी को भूल जाते हैं। जैसे हम लोग नहीं सोचते हैं कि अच्छा ये भी पूछेगा, महापुरुषों का जन्म भी पूछेगा। तो इस बार जो है महापुरुषों का जन्म भी पूछा है और उसका क्रम भी पूछा है कि ये क्रम से बताइए कि कौन पहले आया था, किसका जन्म पहले हुआ था, क्रम से बताइए। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारा नेट पूछ रहा है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि तैयारी किस स्तर तक हमें करनी चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि कितना अच्छा हम कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ तक पेपर दिया और जहाँ तक चीज़ों को समझा है, मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो अगर आप वाकई में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो भीड़ से अलग कीजिए। भीड़ से अलग करिए का अर्थ है कि जो कीजिए, कोई भी बुक, जेन्युइन बुक कोई भी उठाइए, ऑथेंटिक बुक जो भी हो। क्योंकि मेरे पास जो है अरिहंत की बुक है, वो बहुत अच्छी है, फेमस बुक है और उसमें सारे यूनिट 10 को टच किया गया है, फर्स्ट और सेकंड पेपर। और फर्स्ट पेपर के लिए मैंने एक और बुक ली थी, वो भी काफ़ी पॉपुलर बुक है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ। तो वो 2 बुक लिया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग एजुकेशन, नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नेट एजुकेशन से आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आप यूनिट 10 आप पढ़िए। यूनिट 10 ईजी भी है, प्लस इंटरेस्टिंग भी है, प्लस सारे उसमें प्रावधान पढ़ेंगे आप। ठीक है, यूनिट 10 ईजी इसलिए है कि इसमें ज़्यादा आपको मैथ, इंग्लिश कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे भारत सरकार ने जो भी डिसेबिलिटीज़ के लिए जो भी एक्ट बना रखे हैं, उसी को पढ़ना है। यूनिट 10 और क्यों समावेशी शिक्षा को लागू किया गया हमारी शिक्षा पद्धति में, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 10 और सारे जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं, जो भी है डिसेबिलिटीज़, उसके बारे में पढ़ना है। उसमें कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन सी कमियां हो जाती हैं, तो ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं जो कि एक साइंस की तरह है, तो उसको आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मान लीजिए पूछ देता है कि दृष्टि जब कमज़ोर हो जाती है तो कौन कौन से, मतलब उसके डिसेबिलिटीज़ के प्रकार पूछ देता है। फिर ये पूछ देता है सब चीज़ें, तो वो जब आप पढ़ेंगे यूनिट 10 तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वैसे मैं भी अपने चैनल पे भी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ पॉइंट्स को टच करती चलूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो आप यूनिट 10 जब आप पढ़ लोगे ना, तो यूनिट 10 के बाद आप आ जाओगे सीधे कहाँ, आप यूनिट, क्योंकि मैं बता रही हूँ पेपर के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा यूनिट 10 है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यूनिट कौन सा है, 4, टीचर एजुकेशन। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और जब आप यूनिट 4 पढ़ोगे ना आप, तो आपका यूनिट 2 भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसमें भी आधा हमारा आयोग है, समितियाँ हैं, ठीक है, नीतियाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब आप यूनिट 4 पढ़ोगे ना, तो आपका यूनिट 2 भी आधा तैयार हो जाएगा। और आपका पेपर फर्स्ट का जो है आपका ना, हायर एजुकेशन भी थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाएगा इससे। ठीक है, ये हो गया। अब आइए, हम यूनिट, इतना हो गया हमारा। अब यूनिट 7 पे आ जाए। यूनिट 7 से क्या है, जब कि सारे जो स्मृति स्तर, हाँ, और कौन सा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, इन सब के प्रतिपादकों का नाम भी पूछ दिया गया था। तो इसको ज़रूर आप पढ़ें। और इसमें जो आता है फ्लैंडर्स के जो नियम हमने पढ़ते हैं और जो गैलीलियो का नियम पढ़ते हैं, ठीक, ये भी दोनों पढ़ना है। इसमें पोर्टफोलियो, इस बार पोर्टफोलियो से भी क्वेश्चन पूछा था इसमें, और इसमें इसका क्रम पूछा था कि पोर्टफोलियो हम कैसे बनाते हैं, पहले हम कैसे शुरू करते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, फिर अगला ये
इसमें पूछ दिया था और पूछ दिया था इसमें जो होता है ना, एक और है वो उसका नाम क्या है, एक पोर्टफोलियो के ही सिमिलर एक और होता है जिसमें हम पीयर वो करते हैं, असेसमेंट करते हैं। हाँ, सारे असेसमेंट आप पढ़ लीजिएगा, इसमें सारे असेसमेंट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, असेसमेंट फार कब होता है, एज कब होता है, टू कब होता है, ये सब चीज़ें तो पूछा था। अब इसके बाद से आप आ जाएंगे यूनिट, इतना पढ़ लिया, अब यूनिट हम आ जाएंगे यूनिट 5 में। हाँ, यूनिट 5 में आ जाएंगे। इसमें करिकुलम स्टडीज़ में जो भी चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि करिकुलम से तो कम ही क्वेश्चन बने थे। उतना मुझे याद नहीं आ रहा करिकुलम से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, बट करिकुलम भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 6 से जो आता है, जो हम लोग ये कर्व बनाते हैं ना यूनिट 6 में, थिंक आपको दिख रहा होगा, ये कर्व जो हम लोग बनाते हैं ये टच नहीं करता इसे। हाँ, ये कर्व जो हम लोग बनाते हैं इससे क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आपका पूछा था, जो लास्ट में हमारे 2 पैसेज पूछते हैं ना हर साल। इस बार हमारा एक पैसेज था और एक क्या था, एक इससे पूछ दिया था, इस मीन मीडियन मोड से जो भी पूछ दिया था, कि मोड से जो भी पूछ दिया था, इस तरह के क्वेश्चन थे। ठीक है, यूनिट 6 हो गया। अब यूनिट फर्स्ट से पूछ दिया था सब जो हमारे इंडियन थिंकर थे। ठीक है, इंडिया जो थिंकर है हमारे, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, जो हमारे इंडियन थिंकर हैं उनके बारे में पूछा था और उनके जन्म के अनुसार हाँ क्रम पूछा था। ठीक है, ये पूछ दिया था। फिर उसमें पूछा था कि मस्तिष्क जो हमारा माइंड है, माइंड की अवस्था पूछ दिया था कि कौन सी अवस्था होती। फिर उसने बौद्ध धर्म से भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, बौद्ध धर्म से। फिर उसने जैन धर्म से भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे। फिर उसने जो है था मैचिंग द कॉलम में उसने प्रयोजनवाद और ये सब चीज़ों को पूछ लिया था। ठीक है, इतना हो गया हमारा यूनिट। अब हम आएंगे, ये हमारा कुछ यूनिट कवर हो गया। तो जब आप तैयारी करें ना तो ये सब यूनिट को अच्छे से देखें, क्योंकि क्वेश्चन तो ज़्यादातर इससे सब यूनिट से, हाँ यूनिट 9 से भी क्वेश्चन बनते हैं, मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हम टीचर हैं और हम टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो हमें मैनेजमेंट भी आना चाहिए, इसलिए मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन बना था, क्योंकि वो सारे पूछ दिया था कि कौन सा ये टेलिंग सेलिंग वाला था, और ये हमारा सारे सब कुछ पूछा था, मतलब जो भी जितने भी इसके जो मॉडल्स होते हैं ना, हमारे में मैनेजरियल मॉडल होते हैं ना, उसमें पूछा था। अच्छा, इसमें एक और पूछा था कि जो हमारे करिश्माई जो होते हैं, जो हमारे होते हैं, जो हमारे नेतृत्व के प्रकार में पूछा था, उससे भी क्वेश्चन बने थे। तो किसी भी चीज़ को जब हम दोस्तों पढ़ेंगे ना तो पूरा डीप पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एकदम उड़ उड़ के पढ़ना है, नहीं, डीप से पढ़ना है और सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ इस पर तो सब कुछ टच करना है। जो सब कुछ टच करेगा उसी का भला हो सकता है। नहीं तो हम ये सोचे कि यूनिट फर्स्ट उठाए बस इम्पोर्टेंट पढ़ लिया, कुछ नहीं, सब इम्पोर्टेंट होता है, A to Z सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है। आजकल के ज़माने में कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट 9 हो गया। यूनिट 8 अगर आप तैयार करोगे ना तो आपका पेपर फर्स्ट में भी यूनिट 8 तैयार हो जाएगा, और यूनिट 8 से भी क्वेश्चन पोर्टफोलियो क्वेश्चन शायद इसी यूनिट 8 में ही है। हाँ, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। अब कौन सा यूनिट बच गया, आपका यूनिट 2 भी हो गया। ठीक है, यूनिट फर्स्ट हो गया, यूनिट 4 हो गया, यूनिट 3। हाँ, यूनिट 3 से आपका क्वेश्चन क्या बना था कि हाँ कट लेविन जो भी हमारा जो क्वेश्चन था ना यूनिट, उसमें जो सब वो स्किनर ने क्या, पाउलर ने क्या दिया, ये सब मैचिंग द कॉलम में था। तो यूनिट 3 भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी 5-6 क्वेश्चन तो बना ही था, मैचिंग द कॉलम मिला के और छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के 5-6 क्वेश्चन तो इससे बना ही था। ठीक है, ये हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन बच गया हमारा, उसके बाद से हमारा कोई यूनिट बच रहा है इसमें। यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 हो गया, यूनिट 5 हो गया, यूनिट 6 हो गया, यूनिट 8 हो गया। हमने सारे यूनिट को टच कर लिया। अब मैं बस ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हो तो बस कुछ मत कीजिए, पहले बुक उठाइए, पूरा बुक से पढ़ जाइए, जो भी आपके पास बुक है, पूरा टोटल यूनिट 10 को आप टच कीजिए। ठीक, यूनिट 10 टच कीजिए। कहीं कोचिंग करते हैं तो उस सर या मैडम से आप सहायता भी ले सकते हैं, उनकी भी क्लासेस देख सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और मैं भी अपने चैनल पे थोड़ा बहुत अपडेट देती रहूँगी। ये हो गया। और आप जो हैं
पहले आप बुक से पूरा पढ़ जाइए एक एक चीज़, क्योंकि देखो पहली बार आप पढ़ते हो ना तो नहीं समझ में आता। और रियलिटी सुनिए, अगर आप किसी और से नहीं पढ़ते हो ना तो भी आपको समझ में आता। तो यूट्यूब पे ऐसे ही इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ मैम हैं उनकी वीडियोज़ इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा है। 3-4 मैम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और आप उन लोगों को ज़रूर फॉलो कीजिए और उनसे पढ़िए। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ना उनसे क्लियर कर लीजिए। नोट्स तो हम बना ही लेंगे, उस कॉन्सेप्ट से ही हम नोट्स बना लेंगे। तो ऐसी कोचिंग की विशेष हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो मॉक होते हैं, जो मोटिवेशन होता है, जो बच्चों का लेवल देखने, पढ़ाई का लेवल जो देखते हो आप ना, तो उससे लगता है कि आप कहाँ पे डिजर्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको मेरी ये चीज़ें पसंद आई हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, बाय।